रामनवमी का त्यौहार खत्म हो गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंदर कैबिनेट विस्तार को लेकर अब निश्चित तौर पर संभावनाओं को बल भी मिलेगा। उधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत भी तेज हो चली थी, तो वैसे में मुस्लिम ट्रम्प कार्ड खेलने के लिए अब योगी सरकार को कौन सा फरमान मोदी सरकार की तरफ से आ गया है। आखिरकार मोदी की किस कार्यप्रणाली को अब योगी अक्षरशः पालन करने के लिए आगे बढ़ेंगे और जयंत चौधरी को कौन सा रिवार्ड मिलने वाला है और जयंत चौधरी की पार्टी के किस मुस्लिम विधायक को सरकार में मंत्री बनाए जाने की संभावनाएं अब तेज हो चली हैं। जाट समुदाय को लेकर बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में अब कौन सा नया पैतरा खेलने वाली है, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी ने योगी सरकार में एक और मंत्री पद की मांग रख डाली है। पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी के नेतृत्व में आरएलडी ने मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सरकार से ये नई मांग की है। वर्तमान में आरएलडी से अनिल कुमार मंत्री पद पर हैं, लेकिन पार्टी का कहना है कि गठबंधन के तहत उन्हें और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पिछले दिनों से चल रही कुछ संभावनाओं के बीच बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। ऐसे में आरएलडी समय रहते अपनी दावेदारी पहले ही पेश कर चुकी है। पार्टी ने दावा किया है कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान उन्हें एक और मंत्री का पद दिया जाना चाहिए। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चाहती है कि उसके सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाए रखने के प्रयास मजबूती के साथ सार्थक मुकाम तक पहुंचे। यूपी की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल की मांग आने वाले दिनों में काफी अहम साबित हो सकती है। फिलहाल वर्तमान में आरएलडी से अनिल कुमार योगी के मंत्री हैं, लेकिन पार्टी का कहना है कि संगठनात्मक मजबूती और क्षेत्रीय संतुलन के लिए एक और प्रतिनिधि को मंत्री बनाए जाने की आवश्यकता है। सूत्रों के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भागीदारी बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के मुस्लिम विधायक अशरफ अली को मंत्री पद देकर वक्फ संशोधन बिल पर उठ रहे सवालों का जवाब विपक्षी दलों को देने की कोशिश कर सकती है। तो वहीं राजपाल बालियान का नाम भी सुर्खियों में चल रहा है, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी जहां वक्फ संशोधन पर उठ रहे मुस्लिम संगठनों की आवाज़ को चुप कराने के साथ साथ जाट समुदाय को भी अपने पक्ष में और भी ज़्यादा मजबूती के साथ लाने की फिराक में है। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं के बीच राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों के अंदर असंतुष्टि की बात को लेकर भी गंभीर सवाल इस समय खड़े हुए हैं।